मैंने काजल जी के साथ काम किया, उनके साथ भी मज़ा बहुत आया। मैं रहने वाला बक्सर बिहार का हूँ। अगर आप पवन जी की बात करें तो उनकी गले में वाकई सरस्वती हैं और उनके गाने ग्लोबली हिट हैं। हर शादी ब्याह में, पार्टी में, बर्थडे में उनके गाने बजते हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी शादी, कोई भी बर्थडे ऐसा नहीं होता है जहाँ भोजपुरी के गाने ना बजते हों। काम के लिए भेदभाव होता है लड़का और लड़की में? काम के लिए भेदभाव। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ है भोजपुरी के बहुत ही अच्छे एक्टर रितेश उपाध्याय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एच न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को रितेश उपाध्याय का सादर प्रणाम है। सर आप लगातार बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं और जितने भी फिल्में कर रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और ख़ास बात यह है कि आप काफ़ी पारिवारिक मूवी कर रहे हैं जो कि दर्शकों को देखने में और मज़ा आ रहा है। और अभी हाल ही में आपने मुनिया किया था जिसको दर्शकों ने भरपूर प्यार आशीर्वाद दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी जो भगवान स्वरूप जनता है उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है कि वो मेरी फ़िल्में देख रही हैं और इतना पसंद कर रहे हैं। और इससे एक कलाकार होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं और बेहतर फ़िल्में बनाऊं और अच्छी फ़िल्में बनाऊं जो कि हमारी ऑडियंस तक अच्छा संदेश पहुंचाए। और मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि जब मैं कोई फ़िल्म बनाऊं तो घर का हर सदस्य एक साथ बैठ करके उस फिल्म को देख सके। उस फिल्म को देखते वक्त घर के किसी सदस्य की नज़रें झुके नहीं। जब वो देखें तो चाहे वो मेरी माँ बैठी हो, बहन बैठी हो, पिताजी हो, चाची हो, भाभी हो, कोई भी व्यक्ति हो घर का, उस फिल्म को देखते वक्त उसे किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस ना हो। जी जब भी मैं फिल्म करता हूँ तो इस बात का मैं ज़रूर ध्यान रखता हूँ। जी। मुनिया करके कितना मज़ा आया? मुनिया, अरे वाह! मुनिया एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। और जब हम मुनिया कर रहे थे, जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना तो सुनते ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बहुत ही लीग से बाहर की फिल्म थी। एक तंत्र मंत्र से संबंधित, और उस तंत्र मंत्र में हमने ऑडियंस को ये संदेश दिया कि ये जो जिस तरह से गांव में लोग परेशान होते हैं, कोई कोई परेशान होता है तो उसको बाबा के यहाँ ले जाओ, ओझा के यहाँ ले जाओ, झाड़ फूक करा दो, इससे लोगों का कितना नुकसान है। जी हर चीज़ साइंस से संबंधित है। हमारा मेडिकल साइंस इतना ग्रो कर चुका है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हम क्यों नहीं अपने इलाज के लिए उन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। जी। तो इस तरीके का एक संदेश मुनिया के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। भोजपुरी में अपने आप में वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट था। सर अभी हम हैं जेठानी के सेट पे और दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी फिल्म का शूटिंग हो रहा है और सर शूटिंग पे इतना व्यस्त है कि बहुत मुश्किल से समय मिला। और आपको धन्यवाद करना चाहेंगे सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया हमारे एच न्यूज़ के लिए। ये फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, दर्शकों को कितना मजा आएगा इसे देखकर? देखिए, मैं कहानी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी जो हमारे दर्शक देखेंगे तभी मज़ा आएगा। जी लेकिन हाँ, मैं एक इस फिल्म का जो क्या है इस फिल्म में मोटा मोटी तौर पे वो बता सकता हूँ मैं जी कि ये एक हार्ड कोर फैमिली फिल्म है, जी जिसे पूरा परिवार साथ बैठ के देख सकता है। जी ये 3 भाइयों की कहानी है और उन तीनों की शादी हो चुकी है और उनके परिवार में किस तरह से अनबन हो रही है, बाहर के लोग किस तरह से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और भाइयों में आपसी मतभेद, उनकी पत्नियों में आपसी मतभेद, और उसको हमने किस तरह से रिजॉल्व किया है, किस तरह से सॉल्व किया है, किस तरह से हमने परिवार को वापस एक किया है। मोटा मोटी तौर पे इस फिल्म की ऐसी ही कहानी है। बाकी अगर आपको इन डिटेल जानना है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, शूटिंग चल रही है, बहुत जल्दी ये फिल्म रिलीज़ होगी और आप लोग देखेंगे तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। वाह, बहुत अच्छी बात है और खास करके आप अच्छी फिल्में ही करते हैं, दर्शकों को जैसा पता है। सर आपके फैंस जानना चाहेंगे, बेसिकली हम अगर सर्च करते हैं गूगल पे तो कई सारे न्यूज़ चैनल से कई सारे अखबार आते हैं, तो हम आपके मुंह ज़ुबानी से जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना सफ़र शुरू किया? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जी मैं रहने वाला बक्सर बिहार का हूँ। जी मेरी पैदाइश बनारस की है। चूँकि मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो एक किसान परिवार से है, मेरे पिताजी सेना में थे। तो मेरी जो पूरी स्कूलिंग हुई है वो पूरे उत्तर भारत में कई सारे राज्यों में हुई। फाइनली मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। उसी दौरान मैंने थिएटर स्टार्ट किया अपने कॉलेज में। शमसूद इस्लाम साहब मेरे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे, जिन्होंने हमारे सुपर सीनियर मनोज वाजपेयी जी को ट्रेनिंग दी थी। जी
उसके बाद वहाँ से थिएटर करने के बाद, चूंकि मेरा पूरा परिवार का बैकग्राउंड था नौकरी और खेती का, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि आपको जो करना है आप करिए, लेकिन उसके पहले आपको पढ़ाई पूरी करके कुछ तो करना पड़ेगा। जी। तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने नौकरी शुरू की। मैं एज अ सोशल रिसर्चर काम करता था दिल्ली में, और वहाँ से जब सब कुछ हो गया, मेरे पिताजी को भरोसा हो गया कि नहीं भाई, ये नौकरी वोकरी कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर मैंने उनसे आज्ञा ली कि अब मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे रोका नहीं। मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में आके मैंने थिएटर किया। थिएटर करने के दौरान मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अगर सरवाइव करना है तो पैसे चाहिए, जी। और पैसे चाहिए तो आपको कैमरा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर में पैसे मिलते नहीं हैं। थिएटर में तो आपको बस आपकी स्किल्स को पॉलिश करना होता है, और जो कि बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी एक कलाकार के लिए। उसका कला को पॉलिश करना, कला को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। मैंने कुछ जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, कई जगह एडी का काम किया, फिर कुछ सीरियल में वन डे टुडे किया, और ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी समय तक। और वो दौर काफ़ी तंगी का था, लेकिन बड़ा मज़ेदार दौर था। किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। अब होती है, जब आपके पास पैसे आने लगे, जनता का प्यार मिलने लगा, तो अब डर लगता है कि कहीं ये छिन ना जाए। उस दौर में तो कुछ भी नहीं था, तो बड़ी ही बेबाक और बेफिक्र तरीके से हम रहते थे। मैंने अपना टाइम आएगा जो गाना है रणबीर सिंह का, उसमें मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम भी किया है। फिर 2020 में बहुत सारे ऑडिशंस के बाद कोविड के दौर में मुझे एक सीरियल मिला था, 100 भाइयों की लाडली, डीडी नेशनल के लिए। जी। उसके पहले मैं भोजपुरी की 3-4 फिल्में कर चुका था, जिसमें एक एक दो दो सीन थे मेरे। लेकिन फिर मेरे काम को पहचाना गया, और मैंने अपने काम को साबित किया, और लोगों जो जो मेरे मेकर्स थे, मेरे प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मेरा काम देखा। और 2020 में ही मैंने बी फॉर यू भोजपुरी के लिए एक फ़िल्म की, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 2023 के अंत में आने के बाद मेरा काम इतना इस्टेब्लिश हो गया कि ईश्वर की कृपा से मुझे दोबारा पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी ऑडियंस ने इतना प्यार दिया। मेरी लगभग 99% फिल्मों की हाईएस्ट जीआरपी है इस दौर में। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। जी, बिल्कुल सर, प्यार देंगे ही, क्योंकि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी देखते हैं, अगर न्यूज़ देखते होंगे, तो भोजपुरी ऑडियंस जो है, जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा सिंगर को देते हैं। आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं? क्या आपका एक्टर बनना, और एक्टर के तौर पे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि भोजपुरी ऑडियंस सिंगर को ही तवज्जो ज़्यादा देती है। हाँ, लोग उनके गानों को बहुत पसंद करते हैं, और वो आज उस मकाम पे हैं, तो कुछ कारण है जिस वजह से उस मकाम पे हैं। लेकिन इससे आप पूरी भोजपुरी दर्शक जो हैं, उनको आप नहीं नाप सकते। भोजपुरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूर्वांचल बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जहाँ तक मगही शुरू होती है, वहाँ तक भोजपुरी बोली जाती है। तो उस क्षेत्र में लोग हैं जो कलाकारों को पसंद करते हैं, जो एक्टर्स को देखना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य था हमारा कि हमें उस दौर में उस तरह के एक्टर्स को मौका नहीं मिल पाया। तो अब जो बीत गया वो बीत गया। आज के दौर में एक्टर्स को मौका मिल रहा है, अच्छे नॉन सिंगर्स काम कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ मैं। मेरा कोई सिंगिंग बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कोई लेना देना नहीं है मेरा फिल्म इंडस्ट्री से। लेकिन मैं आया, मैंने अपने आप को अपने काम से साबित किया, जनता ने मुझे पसंद किया, मेरे मेकर्स ने मुझ पर भरोसा किया, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे राइटर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे साथ कंफर्टेबल है काम करने के लिए। जनता मुझे पसंद कर रही है बीइंग अ नॉन सिंगर। एक सिंगर मैं नहीं हूँ, उसके बावजूद जनता मुझे इतना प्यार कर रही है। तो इससे साबित होता है कि जनता सिर्फ सिंगर्स को ही नहीं, नॉन सिंगर्स को भी देखना चाहती है, अगर वो अच्छा कलाकार है तो। आप अपना फ्यूचर भोजपुरी इंडस्ट्री में कहाँ तक देखते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आप फ्यूचर की बात करें तो मुझे भोजपुरी में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मेरी भाषा भोजपुरी है। मैं बक्सर का रहने वाला हूँ, और बक्सर जौन बा एकदम भोजपुरी के खाटी भोजपुरी वाला क्षेत्र बा, जहाँ पे बच्चा बच्चा एकदम शुद्ध भोजपुरी बोलेला। तो अगर भोजपुरी के बात करब रहुआ तो हमरा भोजपुरी में बड़ा आनंद आवता, और हम भोजपुरी के संगे बहुत कंफर्टेबल बनी। और दूसरा चीज़ कि ये भोजपुरी हमार चॉइस बा,
हम बाई चांस कहीं से रिजेक्ट होकर के कि हिंदी में ऑडिशन देनी या तमिल तेलुगु मराठी पंजाबी में ऑडिशन देनी वजह ना भइल ओकरा बाद हम भोजपुरी में ना, हम शुरू से भोजपुरी खातिर प्रयास कैनी। हमार प्रयास हिंदी खातिर भी चल रहे, लेकिन भोजपुरी खातिर भी पैरेलल प्रयास रहे। और जब पैरेलल प्रयास रहे तो हमार चॉइस रहे कि हम भोजपुरी करी, कहाँ से कि भोजपुरी हमार भाषा बा। जी तो कोई भी कलाकार अगर अपनी भाषा में काम करना चाहता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वो भाषा का सिनेमा तभी ग्रो करता है जब उस सिनेमा में लोग बाई चॉइस आए। आप तमिल देखिए, तेलुगु देखिए, मलयाली देखिए, कन्नड़ देखिए, मराठी देखिए, पंजाबी देखिए, गुजराती देखिए, हर भाषा को उसके कलाकारों ने बाई चॉइस चुना है। जी हम भी भोजपुरी को बाई चॉइस चुन रहे हैं। तो डेफिनेटली भोजपुरी का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। और जब भोजपुरी आगे बढ़ेगी, मेरी माँ आगे बढ़ेगी, तो बच्चे तो ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे ही। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक और बात है सर, और इससे जग जाहिर है अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल है, फिल्म की अगर बात करूँ तो एक समय अगर लॉकडाउन से पहले का देखें तो उस समय तक कुछ हद तक ठीक था, जो कि जो भी पिक्चरें बनती थी वो सिनेमा घरों में रिलीज होती थी। लेकिन अभी का हाल ऐसा है कि कुछ 5% 10% फिल्में ही सिनेमा घरों में जा रही है, जो कि सिनेमा घर में ही अच्छा लगता है, कई कलाकार भी कहते हैं। तो अभी जो है तो क्या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा? कलाकार मेहनत कर रहे हैं इसके लिए? आप अगर ये बोलें कि कलाकार मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली कलाकार बिल्कुल मेहनत करते हैं। चाहे वो बड़े पर्दे पे सिनेमा आए या टीवी पे सिनेमा आए या मोबाइल के लिए कोई फिल्म बने, कलाकार तो उतनी शिद्दत से काम करता है। दूसरी चीज़ कि आप बोल रहे हैं कि इस समय फिल्में टीवी के लिए बन रही हैं, सिनेमा घरों में फिल्में नहीं जा रही। तो मेरी ही एक फिल्म जिसका नाम है ससुराल गेंदा फूल, ये 25 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रोशन सर इसके प्रोड्यूसर हैं, SRK म्यूजिक। तो ये नहीं है कि फिल्में अभी सिनेमाघरों में नहीं जा रही हैं। अगर आप मेरी बात करें 10% हाँ, मैंने तो अगर मुझ जैसे एक्टर को लोग बोलते हैं कि ये टीवी का एक्टर है, तो मेरी फिल्म भी सिनेमाघरों में जा रही है। तीसरी चीज कि सिनेमा घर तक ऑडियंस को खींचने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर सिनेमा घर में ऑडियंस नहीं आई तो इसके लिए भी हमें जिम्मेदार है। हम जरूर कहीं ना कहीं चूके हैं, जिस चूक की वजह से ऑडियंस सिनेमा घरों तक नहीं पहुंची। जी हमने उस चीज़ को सुधारा है, सुधार रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और स्टोरीज पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फिल्में दोबारा सिनेमा घरों में भी आएंगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्में दोबारा सिनेमा घरों में नहीं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। लेकिन ये जो दौर चल रहा है ये बुरा दौर नहीं है, ये बड़ा खूबसूरत दौर है। इसमें बहुत सारे अच्छे कलाकारों को मौका मिला है। पहले जो सेट पैरामीटर था कि इस तरह के ही लोग काम कर पाएंगे, वो पैरामीटर टूटा है, जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। नई चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। जब कुछ नयापन होता है तो जो देखने वाली जनता है उसका इंटरेस्ट आता है। जी तो ये नया दौर है और नए दौर में हमारी जनता भी हमें देख रही है कि हम किस तरह की फिल्में बना रहे हैं, किस तरह के एक्टर्स काम कर रहे हैं। जनता प्यार भी दे रही है, दुलार भी दे रही है, फिल्में हिट भी कर रही है। और यही जनता और सिनेमाघरों में भी जाके देखती है, जी क्योंकि उतने सिनेमाघर हैं नहीं हमारे पास। कोविड में बहुत सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हमारे बंद हो गए, जिन पे दोबारा बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और सिनेमाघर के ओनर्स काम कर रहे हैं। तो फिर हम दोबारा सिनेमाघरों में भी जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी जो देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि चीज़ें सही हो रही है, लेकिन कमी कहाँ आपको लगती है? क्योंकि अगर आप भोजपुरी का इतिहास उठाकर देखें तो एक समय साउथ से आगे भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही थी फिल्म के मामले में, लेकिन अभी देखिए साउथ कहाँ है और भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ है। तो क्या आखिर वो गलती हो गई या कमी रह गई जिसकी वजह से ऐसा हुआ? देखिए, गलती की बात करें तो अगर किसी को गलती निकालनी है तो किसी भी व्यक्ति में 1 लाख गलतियां निकाल सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बैठे बैठे मुझ में 50 गलतियां निकाल देंगे। तो बेहतर होगा कि कोई भी व्यक्ति सुधार पे सोचे, कोई भी व्यक्ति क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में बात करे, क्या बेहतर हो सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है, हम उस बारे में बात करें। और चूंकि भोजपुरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हर क्षेत्र के लोग देखते हैं। जी सिर्फ भोजपुरी ही एक ऐसी भाषा है, मुझे लगता है पंजाबी एक ऐसी भाषा है जिसके गाने सब लोग सुनते हैं। उसके बाद भोजपुरी ही एक ऐसी भाषा है जिसके गाने ग्लोबली हिट है। जी कोई भी पार्टी, कोई भी शादी, कोई भी बर्थडे ऐसा नहीं होता है जहाँ भोजपुरी के गाने ना बजते हो। तो एक छोटी सी इंडस्ट्री
जब ज़्यादा ग्रो करने लगती है तो बहुत सारे लोग उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि भोजपुरी वल्गर है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर इंडस्ट्री में है सर। जी हर भाषा की फिल्म में इस तरह की चीज़ें होती हैं। जी भोजपुरी में भी होती थी, जी इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसी ही फिल्में बनती थी, सिर्फ द्व्यर्थी ही गाने बनते थे, ये भी गलत है। जी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने भी बने हैं और उनको लोगों ने पसंद भी किया है। तो सिर्फ आप भोजपुरी को द्व्यर्थी गानों से और वल्गैरिटी से टैग करके चला दें, ये नाइंसाफी है। जी पूरा बॉलीवुड इस तरह के सीन्स और इस तरह के डायलॉग्स और इस तरह की फिल्मों से भरा हुआ है, तो सिर्फ भोजपुरी भाषा ही क्यों, जी इसको इसको ही टारगेट करना ये गलत है। जी जो था, कई जगह चीजें ऊपर नीचे हुई, उसके अलावा अच्छी चीजें भी तो हुई। जी तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि नकारात्मक चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सकारात्मक चीज़ों को कैसे देखें, और आज मेरे पास मौका है तो मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं। जी किसी ने क्या किया उसको दोष देने से बढ़िया है कि अगर एक हीरो के तौर पे मेरे पास मौका है तो मैं वैसी फिल्में नहीं बनाऊं। ये तो मैं कर सकता हूं ना, तो मैं कर रहा हूं कि मैं वैसी फिल्में नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसी फिल्में बनाऊंगा जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है और जनता देख रही है। तो मैं जो सुधार कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, और मुझे लगता है मेरे समकक्ष जितने भी कलाकार हैं वो सब भी ऐसा कर रहे हैं। उनको मौका मिला करने का तो सब लोग कर रहे हैं। जी आपसे एक सवाल रहेगा, आप एक एक्टर हैं ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर सिंगर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनके गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो लेकिन कहा जाता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब एल्बम इंडस्ट्री बनकर रह चुकी है। हाँ। कुछ हद तक कहते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि अभी जो आप दौर देख रहे हैं रील्स का दौर है, और इसमें क्या है कि लड़के भी रील बनाते हैं, लड़कियां भी रील बनाती हैं। तो लड़कियों को बहुत जल्दी काम मिल रहा है, चाहे गाने की बात करें या फिर फिल्म की बात करें। अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी नई नई एक्ट्रेस बन चुकी है जो रील्स की स्टार है, जो वायरल गर्ल है, लेकिन लड़कों को वो जगह नहीं मिल रहा है। और खास करके अगर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ, मतलब कि इस फील्ड में कितना स्ट्रगल करना पड़ा काम पाने के लिए, क्योंकि लड़कियों को कहा जाता है कि बहुत आसानी से काम मिल जाता है, तो लड़कों के यानी आपको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पहले तो हम रील की बात करते हैं। तो आपने कहा कि रील की वजह से बहुत लोग वायरल हैं और काम मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। लोग वायरल होते हैं और उनको काम मिलता है, लेकिन सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, ये गलत है। मैंने भोजपुरी का नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं कि भोजपुरी- अगर कोई ऐसा सोचता है कि सिर्फ भोजपुरी में ही ये हो रहा है तो ये गलत है। ये बॉलीवुड में भी जो रील में वायरल हो रहा है उन लोग को काम मिल रहा है, लोग कॉमिक एक्ट कर रहे हैं, उन लोग को काम मिल रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी है, ऑडियंस उनको देखना चाहती है, तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि इस व्यक्ति को इस तरह के काम में लोग देख रहे हैं तो हम फिल्म में से ट्राई करें, लोग देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको एक बार चांस मिलेगा। आप अगर अच्छे कलाकार नहीं हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। आपको अगर बार बार निरंतर काम करते रहना है, निरंतर जनता को पसंद आना है, तो आपको एक अच्छा कलाकार होना ही पड़ेगा। जी अब बात रही मेरी कि मुझे स्ट्रगल कितना करना पड़ा या मेरी जर्नी कैसी रही, तो पहले तो एक्टर की लाइफ में स्ट्रगल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति, ये लोग नहीं मानेंगे, ये मेरा अपना व्यू है, लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हमने खाना नहीं खाया, हमने ये नहीं किया, हम यहाँ सोए थे। तो सर वो मेरी चॉइस थी। पहला, मुझे किसी ने दबाव नहीं डाला था, मेरे सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि तुमको बंबई जाके कलाकार बनना है। जी जी वो निर्णय मेरा था, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो क्या वो पढ़ते वक्त आप इस बात के लिए श्योर होते हैं कि मुझे इतने की ही नौकरी मिल जाएगी? नहीं। आप तो उसमें अपनी आधी जिंदगी बिता देते हैं ना। 20 साल तक आप पढ़ाई करते हैं, आप LKG से लेकर के ग्रेजुएशन तक 19-20 साल तक आप पढ़ाई करते हैं। किसी की उसमें 1 लाख की लगती है, किसी की 5 लाख की लगती है, किसी की 50,000 की लगती है, किसी की 15,000 की लगती है, किसी की नहीं भी लगती है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, 6-6 महीने तक उसको नौकरी नहीं लग पाती है। यही काम है एक्टिंग का, कि जब आप एक्टिंग के लिए सोचते हैं तो आपको तैयारी करनी होती है। अब उस तैयारी के दौर को आप स्ट्रगल बोल दें तो ये गलत है। आप बिना तैयारी किए आप काम करना शुरू कर दें, ये भी गलत है। आपने पढ़ाई की नहीं, आपने एग्जाम दिया नहीं, आप पास हुए नहीं, आपके पास डिग्री आई नहीं, और आपने सोचा कि मेरी नौकरी लग जाए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है, अगर आपको एक्टिंग करनी है, आपको सिनेमा में आना है, सीरियल में आना है, पर्दे पे आना है, तो आप पढ़िए ना, आप थिएटर करिए। कोई ये नहीं कह रहा कि आप प्रोफेशनल थिएटर करिए, पैसा देके करिए।
बहुत सारे फ्री थिएटर ग्रुप्स हैं, आप ज्वाइन करिए, आप नुक्कड़ नाटक करिए और आप किताबें पढ़िए ना। और किसी की किताब नहीं पढ़ सकते तो मुंशी प्रेमचंद की किताब तो पढ़ सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है यार। जो भी एक्टिंग करना चाहते हैं वो आप जाओ गूगल पे, फ्री में मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां अवेलेबल हैं, आप जाइए पढ़िए उनको। रश्मि रथी अवेलेबल है, जाइए पढ़िए। और किताबें पढ़ने से आपके जहन में इतने सारे कलाकार समा जाते हैं ना जी जी। कि आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जैसे ही आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, आप जब किसी सिनेमा को करने जाएंगे तो आपके दिमाग में कुछ कलाकार एक बैठा होगा, वो कैरेक्टर बैठा होगा जिसको आप सिनेमा में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों को ऑब्जर्व करिए। मतलब सिनेमा की पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं है कि आप किताब लेके बैठ गए। सिनेमा की पढ़ाई, आप किताब पढ़िए, आप इंटरनेशनल सिनेमा देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, आप थिएटर करिए, तो आप उसको स्ट्रगल नहीं बोल सकते। आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करके आप तलाश में निकले काम की, और आपको किसी को जल्दी काम मिलता है, किसी को देर से काम मिलता है, लेकिन काम जरूर मिलेगा। आप अगर अच्छे कलाकार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पे काम मिलने से नहीं रोक सकती है। ये निश्चित है, श्योर शॉट है कि अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आपको काम मिलना ही है। काम के लिए भेदभाव होता है लड़का और लड़की में? काम के लिए भेदभाव, ये ना बड़ा ही पर्टिकुलर सवाल है, आप इसको जनरिक नहीं कर सकते हैं। जौन बाकी लेकिन जनता सच जानना चाहती मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि भेदभाव बिल्कुल होता है, लेकिन वो कुछ लोग करते हैं, और वो कुछ लोग हर जगह हैं। वो सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री में नहीं है, वो कॉर्पोरेट में भी है, वो बिजनेस में भी है, वो हर जगह भेदभाव करने वाले लोग हैं। लेकिन सबके साथ भेदभाव होता है, ये गलत है। बहुत सारे मेकर्स हैं जो अच्छे कलाकारों को मौका देना चाहते हैं, जैसे मुझे मौका मिला। जिन मेकर्स ने आज तक बड़े बड़े लोगों के साथ फिल्में बनाई थी, उन्होंने भी मुझे मौका दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं अच्छा एक्टर हूं। उनको पता है कि आदमी आएगा, काम करेगा, इसका कोई सेट पे टैंट्रम नहीं है, इसके कोई नखरे नहीं है, काम ईमानदारी से करेगा, समझदार एक्टर है, इसको सीन की समझ है, कहाँ कितना क्यों करना है इसको पता है, तो उनको वही एक्टर चाहिए ना। अब अगर कोई व्यक्ति भेदभाव कर रहा है तो हम सिर्फ उसी को लेके चलें कि पूरी इंडस्ट्री भेदभाव कर रही, तो गलत है। भेदभाव बिल्कुल होता है, लेकिन वो कुछ है, उनका परसेंटेज कम है। ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अब आप ये सोचिए कि अगर कोई भी XYZ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर कोई भी भेदभाव करता है, वो एक बार ही करेगा ना, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अपना सिनेमा चलाना है जी। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति की कास्टिंग करता है, या कोई ऐसा डायरेक्टर लेता है, या कोई ऐसा स्टोरी राइटर लेता है जो कि अच्छा नहीं है, जो कि येन केन प्रकार आया है वहां पे, तो उसके दम पे पूरा सिनेमा रिस्क पे जा रहा है, तो वो व्यक्ति एक बार रिस्क ले लेगा, बार बार नहीं ले पाएगा। अगर उसको इंडस्ट्री में रहना है तो वो अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, अच्छे राइटर्स के साथ वो काम करेगा ही करेगा। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक्टिंग मायने नहीं रखते हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोवर मायने रखते हैं कुछ हद तक, जो अभी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस का भी ये कंप्लेन रहा है। कहाँ के लिए? भोजपुरी के लिए? भोजपुरी के लिए भी, और हिंदी में भी मैंने देखा है, भोजपुरी में भी देखा है कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर हैं। ये बात सच है? ये इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर आप किसी एड के लिए जा रहे हैं, किसी कमर्शियल एड के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ डेफिनेटली इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मायने रखते हैं, और बहुत मायने रखते हैं। उसका कारण ये है कि उसको अपने सामान को बेचना है। एक क्रीम है, उसको अपनी क्रीम को बेचना है, तो वो डेफिनेटली ऐसे एक्टर को लेगा जिसके 2-4-5 मिलियन फॉलोवर हो, कि वो क्रीम का एड सीधे उन 5 लाख लोगों तक जाए, उन 50 लाख लोगों तक पहुंचे। जहां तक बात रही एक्टिंग की, सिनेमा की या सीरियल की, वहां पे सिर्फ आदमी रील्स को देके एक बार चांस देता है कि यार ये पॉपुलर है, इसको लोग रील पे पसंद कर रहे हैं, तो इसको क्यों ना हम यहाँ ट्राई करें। लेकिन उसके पीछे भी कंडीशन है कि उसको एक्टिंग थोड़ी तो आनी चाहिए जी। तो उसको वहाँ चांस मिलेगा। लेकिन अगर वो उस बार फेल हो गया, वो नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली अगली बार चांस नहीं मिलेगा उसको। तो ये थोड़ा सा फर्क तो है, पॉपुलैरिटी है। अगर रील के माध्यम से वो पॉपुलर हो रहा है तो उसमें कुछ तो कैलिबर है, वो बेवकूफ तो नहीं है ना। वो अगर लिप सिंक भी कर रहा है तो लिप सिंक करना भी तो टैलेंट है। वो अगर एक्सप्रेशन दे रहा है, वो भौएं चढ़ा रहा है, वो आंसू निकाल रहा है, वो भी तो एक टैलेंट है। तो आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सिर्फ उसी बेस पे लोग काम कर रहे हैं, ये गलत है। आपको एक बार मौका मिल सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे कलाकार नहीं हैं तो साहब आपको दूसरी बार काम नहीं मिलेगा। मुझे लगता है सर, इतने दिन काम करते हुए हो गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से ही जुड़ा सवाल रहेगा आपसे। भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए सिंगर आप किसे पसंद करते हैं?
देखिए, सिंगर तुम्हारे सारे ही अच्छे हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, चाहे कोई भी सिंगर हो। लेकिन अगर आप पवन जी की बात करें तो उनकी गले में वाकई सरस्वती हैं, और उनके गाने ग्लोबली हिट हैं। हर शादी ब्याह में, पार्टी में, बर्थडे में उनके गाने बजते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी नील कमल हैं, मैं उनके गाने सुन रहा था, उनका मरून कलर सड़िया काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो उनकी सिंगिंग भी मुझे अच्छी लगती है। ये मेल सिंगर्स हो गए। फीमेल सिंगर में शिल्पी जी हैं, कल्पना जी हैं, तो बहुत अच्छे गाने गाते हैं। और अगर इनके पहले की बात करें तो हमारी, आप कह सकते हैं कि जो सिंगर जिन्हें वाकई कहा जाएगा वो शारदा सिन्हा जी हैं, जिनके जैसा सिंगर मैंने नहीं देखा। जी और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि छठ शारदा जी के गानों के बिना अधूरा है। जी बिल्कुल। तो इसमें कोई दार, अभी मेरे को रोंगटे खड़े हो गए जी, कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने छठ में अगर किसी के गाने सुने हैं तो शारदा जी सर के ही वाह, गाने सुने। एग्जैक्टली, चाहे वो परछावन का गाना हो, चाहे वो मटकोड़ का गाना हो, जी चाहे जी। विदाई का गाना हो, तो शारदा जी जैसा सिंगर तो मुझे ऐसा लगता है कि ना हुआ था, ना हुआ है, और ना कभी हो पाएगा। अगर एक्टर की बात करें तो एक्टर और एक्ट्रेस दोनों। एक्टर में आप अपना नाम नहीं लीजिएगा, आपके अलावा। क्यों नहीं लूंगा यार मैं अपना नाम, मैं बिल्कुल अपना नाम लूंगा। मैं आप मुझे तो अपना आगे कोई अच्छा क्यों लगेगा। नहीं, बिल्कुल एक होता है ना कि जैसे में कि सीनियर्स भी काफी एक्टर हैं, तो आपके जो पसंदीदा रहे हैं। अगर मेल एक्टर्स की बात करें तो अगर आप एक्टर वाकई बात करते हैं कि एक्टर कौन है, जी तो भोजपुरी में विलन्स जो थे हमारे खलनायक, उनसे बेहतरीन एक्टर कोई नहीं रहा है। अच्छा। चाहे वो अवधेश भैया हों, चाहे वो संजय भैया हों, और चाहे वो देव सिंह हों, जी तो जो ये खलनायक हैं इन्होंने वाकई एक्टिंग दी है भोजपुरी को। जी बाकी लोग ठीक है, काम कर रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें और पूछें कि कलाकार एक्टर कौन है जिसने सीखा है, जो मजा हुआ है, तो वो विलन्स हैं हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने आपको 3 नाम बताए जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है। और एक्ट्रेस। एक्ट्रेस अगर मतलब आज अभी मेरे समकक्ष आप बात कर रहे हैं या मेरे सीनियर्स की बात कर जो रहे हैं? भी हो, आप एवरग्रीन वाले भी बता सकते हैं। देखिए, एवरग्रीन में तो आम्रपाली जी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, अंजना जी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। अ, ये मैंने काजल जी के साथ काम किया, उनके साथ भी मज़ा बहुत आया। अक्षरा जी अपने आप में बहुत पॉपुलर एक्टर हैं। और अभी समकक्ष में आप अगर बात करेंगे तो मैंने कुछ फिल्में ऋचा दीक्षित के साथ की हैं, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बेहतरीन कलाकार है। जी प्रीति शुक्ला के साथ काम किया है, बहुत बेहतरीन कलाकार है। रक्षा गुप्ता के साथ काम किया है, बड़ी अच्छी एक्टर हैं। पुराने दौर में मुझे रिंकू जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती जी है। तो ये कुछ कलाकार थे जिनकी एक्टिंग मैंने देखी है और मेरे पर्सनल फेवरेट हो सकते हैं। ऑडियंस के फेवरेट और भी लोग हो सकते हैं, तो सबका निजी मत होता है। जी तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे फेवरेट। बिल्कुल। सर शूटिंग सेट पे हैं तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, मैं खास करके लड़के की बात करूँगा, जो नए लड़के आ रहे हैं जो चाहते हैं कि आपके जैसा एक्टर बने, एक सफल एक्टर बने, वो भी फिल्मों में काम करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैं अपने अनुभव से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा अभिनेता बनना है या अच्छा हीरो बनना है या दोनों बनना है, तो आप तैयारी उस हिसाब से करो। और तैयारी का मतलब है कि आप एक्टिंग सीखो, थिएटर से, किताबों से, फिल्में देख करके एक्टिंग सीखो और अपने फिटनेस पे काम करो। बिकॉज बिकेगा यही, जी आपका चेहरा और आपका शरीर, और आपको उसे बेचने का तरीका है आपकी एक्टिंग। आप अच्छे कलाकार होंगे, फिट दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, तो डेफिनेटली आप बिकेंगे। वाह। अंततः हमारे एच न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इनके इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ सुन रहे हैं, और आप मेरे इंटरव्यूज़ को भी सुनिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और कोशिश हमारी है कि हम भोजपुरी को और आगे ले जाएं और अच्छा करें, आप लोग को और पसंद आए। आपने इतना समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हमारे साथ थे रितेश उपाध्याय जी, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे एक्टर, और सर बहुत अच्छा काम करते हैं और लगातार इनके फिल्में शूट हो रही है और आप सबको देखने को मिलेगा। तो सर को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी सर की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, थैंक यू।